रानी को इंस्टेंट नूडल्स की एक कटोरी चाहिए थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो अब एंशिएंट टाइम में थी, 1000 साल पहले। रॉयल कुक को कोई आइडिया नहीं था कि इंस्टेंट नूडल्स होते क्या हैं, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस से आटा बेला, नूडल्स काटे और अपने हाथों से बोन ब्रॉथ बनाया। फिर उसने बीफ काटा, गरम ब्रॉथ नूडल्स पे डाला और गार्निश के तौर पे मिर्ची डाली। बीफ नूडल्स का एक खुशबूदार बाउल रेडी था, लेकिन रानी ने उस पर सिर्फ एक नजर डाली और सीधा कह दिया कि ये बहुत बेकार है। कुक को तुरंत गुस्सा आ गया। उसने दिल से दूसरा बाउल बनाया, लेकिन रानी ने फिर से उसको डांट लगाई, यहाँ तक कि ये भी बोला कि उसने मेहनत नहीं की। इस बार कुक पूरा गुस्सा हो गया। अपनी कुकिंग प्रूव करने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मास्टरपीस निकाली और इंडोनेशियन स्टाइल नूडल सूप बनाया। रानी ने आखिर में टेस्ट करने को हाँ कहा, लेकिन तुरंत उसे थूक दिया और उसे घिनौना बोला। कुक ऑलमोस्ट पागल हो गया। उसने एक और बाउल बनाया, लेकिन रानी ने कंप्लेन किया कि ये काफी स्पाइसी नहीं है। उसने फिर एक और बनाया। टेस्ट करने के बाद उसने कहा कि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है और उसे पॉइजन करने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। लिमिट क्रॉस करते हुए कुक ने पूरी तरह हार मान ली और रानी से कहा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो खुद बना लीजिए। ये सुनकर रानी गुस्से में किचन में चली गई, ये दिखाने के लिए कि इन पुराने जमाने के कुक्स को कुछ नहीं आता। लेकिन एंशिएंट टाइम में इंस्टेंट नूडल्स कैसे बना सकते थे? उसने नाइफ उठाया और उसे एक्सपर्ट की तरह स्किलफुली चलाया। उसे मॉक करने वाला कुक शॉक में खड़ा रह गया। वेजिटेबल्स काटते हुए रानी अपने आप से बोली, ये मेरा फर्स्ट टाइम कुकिंग, मुझे सच में नहीं पता कहां से स्टार्ट करूं। लेकिन कुछ ही पल बाद कुक उसकी अमेजिंग नाइफ स्किल्स से इतना इंप्रेस हो गया कि बस एक साइड खड़ा रह गया। इसके बाद उसने चॉपस्टिक्स से नूडल्स को लपेटा। जब ऑनिल सही टेम्परेचर पे पहुंचा, उसने नूडल्स को उनका शेप सेट करने के लिए डीप फ्राई किया। फिर उसने कई स्पाइसेस को कूटा और फाइन पाउडर बनाने के लिए छाना। इस तरह इंस्टेंट नूडल का मसाला पैकेट रेडी हो गया। उसकी स्मूथ और फ्लोइंग मूवमेंट्स ने देख रहे सब लोगों को मेस्मराइज कर दिया। लेकिन कुक अभी भी हार मानने को रेडी नहीं था। एक टॉप शेफ कैसे हार सकता है किसी ऐसे इंसान से जिसने पहले कभी कुकिंग नहीं की? वो स्टोव के पास गया और ब्रॉथ टेस्ट किया। उसके फेस का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने फिर से टेस्ट किया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे रियलाइज हुआ कि ब्रॉथ बिल्कुल परफेक्ट था। मशरूम की अर्थी डेप्थ, हरे प्याज की फ्रेशनेस और मीट के डीप टेस्टी नोट, सब कुछ इतनी सही तरह मिक्स थे। लेयर्स में कॉम्प्लेक्स फ्लेवर बना रहे थे, जिसको अचीव करने में उसने अपनी आधी जिंदगी लगा दी थी। रानी ने अपना बाउल उठाया और दिल खोलकर खाया। ब्रॉथ का एक बड़ा सिप लिया और फिर गहरी सांस ली। अब मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकती हूँ। पास खड़ी यंग मेड मुश्किल से अपनी लार रोक पाई। ये देखकर रानी ने उसे भी खाने में शामिल होने के लिए बुलाया। टेस्ट करने के बाद वो तारीफ करना नहीं रोक पाई कि ये कितना अमेजिंग है और पूछा, महारानी आपने इतना बेहतरीन खाना बनाना कहाँ से सीखा? रानी ने जवाब दिया, अपनी पिछली जिंदगी में एक टॉप क्लास कुक थी। सच तो ये था कि ओरिजिनल मॉडर्न वर्ल्ड में ये रानी न सिर्फ एक कुक थी, बल्कि ओरिजिनली एक मर्द भी था। एक एक्सीडेंट के बाद वो इस एंशिएंट किंगडम में पहुंच गया, एक औरत में बदल गया और आखिर में रानी बन गया।